Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is our lecture number 5 of Science Fact File Book 1. Today we will discuss about the content on page number 62 and 63. So let's start. Yes, this is our page number 62 and 63. The topic on the page 62 is resistance. So let's start the reading of this topic. Resistance. If you connect a bulb to a circuit where the voltage is too high, the bulb will blow. अगर आपने जो है ऐसा बल्ब जो है कहीं कनेक्ट किया हो जहाँ पर जो है हमारे पास करंट या वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बल्ब ब्लो होगा, ठीक है. The thin wire filament inside the bulb will become too hot, melt and break, causing the circuit to stop. और अगर ऐसे है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, बल्ब जो आपने लगाया हुआ है उसका जो फिलामेंट है वो या तो हाई वोल्टेज की वजह से जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है, या तो फिर जी ऐसा भी केस हो सकता है कि पूरा सर्किट जो है वो स्टॉप जो है वर्किंग अपनी करता है. जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो है 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं, साथ में हमारे वायर अटैच है और करंट जो है वो ग्रेजुअली जो है इसमें जा रहा है. ठीक हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ है जी हमारे पास. ऑल मटेरियल्स हैव अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक हम जो है स्टॉप पॉइंट लगा देते हैं किसी भी चीज़ के आगे कि इतना फ़्लो जो है करंट का हो और इतना जो है वो फ़्लो ना हो. रेजिस्टेंस बेसिकली हम ब्लॉकेज को कहते हैं, ठीक है. अब जो सारे मटेरियल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगाई होती है कि जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना पॉइंट या उतना प्रेशर आए, बाकी जो है वो स्टॉप में जो हमारा डाटा है या हमारे जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप हो जाए. सम हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड अदर्स. अब कुछ में जो है रेजिस्टेंस हाई लगाई जाती है और कुछ में जो है वो रेजिस्टेंस कम लगाई जाती है. जिस तरह अगर हमने जो है जहाँ पे ज़्यादा रूल्स फॉलो कराने हो तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे पास लगाई जाती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे रूल्स हमने इतने ज़्यादा फॉलो ना करना हो, कोई हमारा माइल्ड सा इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो कम होती है. इन द सेम केस एज इन सर्किट जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट ज़्यादा चाहिए होगा, रेजिस्टेंस जो है हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फिर सेट करेंगे. The thin wire have a high resistance than thick wire of for example. अब हमारे पास जो thin wire होती हैं, जो वायर्स बहुत बारीक होती हैं, उनमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द थिक वायर्स. थिन वायर ज़्यादा कंपैटिबल होती हैं. The higher the resistance, the greater the chance that the wire will get hot, बर्न एंड मेल्ट. अब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा जो है चांसेस हो जाते हैं कि जो वायर हमने लगाई हुई है वो या तो हॉट हो जाए, बर्न हो जाए या मेल्ट हो जाए. जिस तरह रिस्ट्रिक्शन अगर आपने किसी जगह पे ज़्यादा लगाई हो तो हमें जो है वो क्रेज़ होता है ना कि हमने जी देखें इसमें इसको रोकने की जो बेसिकली जो है वो वजह क्या है. तो इसी तरह सेम एज हम सर्किट जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे वायर का है वो मेल्ट या बर्न होने का जो है वो उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा. You can show this heating effect by using a piece of thin wire in a current and gradually increasing the current through it. अब आप इसका एग्जांपल कर सकते हो कि आप थिन वायर लो और उसमें करंट की जो अमाउंट है वो लगा दी जाए, करंट उसको कनेक्ट कर दिया जाए. ऐसे सर्किट में थिन वायर लगा दी जाए जहाँ पे करंट हमने फ़्लो कराना हो, तो आप वायर से जज कर सकते हो कि उसमें जो है कितना करंट जो है वह फ़्लो करेगा. और जितनी ज़्यादा आपकी वायर बारीक होगी, जितनी ज़्यादा थिन वायर होगी, उतना ही करंट जो है वो तेज़ी से फ़्लो करेगा और उतना ही जो है वायर जो है वो हीटअप ज़्यादा होगी. ऐसा करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज, द वायर हीट्स अप, इवेंचुअली इट विल ग्लो एंड देन मेल्ट. ठीक है. अगर आपकी वायर बहुत थिन है, अच्छी वायर नहीं है, तो आपका करंट का फ़्लो अगर ज़्यादा है तो वायर बहुत जल्दी हीटअप होगी और जो है वो हीटअप होने के बाद मेल्ट और देन फिर उसके बाद जो है सर्किट आपका ब्रेक भी हो सकता है या स्टॉप ऑफ द जो है हमारे पास करंट का फ़्लो हो सकता है. नाउ वी हैव द पॉइंट रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड ओहम. यू कैन अंडरलाइन इट कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है. अब जी हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है. Resistance wires and fuses. Resistance in wires can be put to good use in electrical circuits, especially in the home. A piece of specially chosen wire called a fuse can be put into a circuit so that it melts before the connecting of the wires. अब जी हमारे पास एक ऐसा स्पेशली चूज़न जो वायर होती है जिसको हम फ्यूज़ बोला जाता है, अगर उसको कनेक्ट ठीक से किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है आपका होल सर्किट ख़राब होने से पहले वो सिर्फ फ्यूज़ जो है उसके ऊपर डैमेज आएगा अगर आपने लगाया हुआ सर्किट में. अगर आपने नहीं लगाया है तो क्या होगा, फ्यूज़ नहीं है तो आपका पूरा का सर्किट जो है वो
डैमेज हो सकता है। अगर आपने फ्यूज़ लगाया हुआ तो सर्किट के डैमेज होने का ख़तरा जो है वो जो है इंक्रीज़ पॉइंट पे होता है, तो वो लो पॉइंट पे चला जाता है। A fuse has a high resistance and therefore melts or blows when too much electric current flows through the circuit। अब वही बात है कि फ्यूज़ जो है अगर हमने किसी भी सर्किट में लगाया हुआ और करंट का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा एकदम से आ गया तो सिर्फ वो फ्यूज़ को डैमेज करेगा, हमारा बाकी का सर्किट जो है वो इससे जो है सेफ़ हो जाएगा या बच जाएगा। The supply of electricity is cut off and the rest of the circuit including any device attached to it remain safe। अब सप्लाई जो है वो फ्यूज़ की वहाँ से कट ऑफ कर दी जाएगी और बाकी जो हमारे पास डिवाइस है या बाकी जो हमारे पास ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इस करंट की सप्लाई है वो सेफ ही रहेगा। फ्यूज़ का हम डिफरेंट वैल्यूज़ अब यहाँ पर देखें जी, फ्यूज़ हैं 2 लगे हुए, ये फ्यूज़ बने हुए हैं और ये डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ जो है इनकी जो है प्रोफिशेंसी है। 1 हमारे पास 3 एम्पेयर का है एंड सेकेंड जो है हमारे पास 5 एम्पेयर का है। Now moving on to the next page, which is page number 63. On the page number 63 I have the paragraphs, so let's start the reading. Fuses are made of different thicknesses of a wire for different uses. They are labeled or rated in amperes as we have discussed in the previous page। ये मैंने आपको दिखाया था। ये हमारे पास जो है एम्पेयर की डायग्राम है और इसमें 3 एम्पेयर का एक हमारे पास फ्यूज़ है और एक हमारे पास 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पेयर फ्यूज़ विल ओनली अलाउ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर टू फ्लो थ्रू इट बिफोर इट ब्लोज। अब 5 एम्पेयर का अगर हमने फ्यूज़ कहीं लगाया तो करंट का फ्लो जो है वो 5 एम्पेयर ही होगा। ये नहीं होगा कि हमने 5 एम्पेयर का जो फ्यूज़ लगा दिया और करंट का फ्लो वहाँ से 6 एम्पेयर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने 5 एम्पेयर की रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लगा दी है तो इट्स मीन वहाँ पर 5 एम्पेयर का करंट जो है वही फ्लो होगा। Fuses are very important for the safe operation of devices connected to the main electricity। अब फ्यूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ़ जो है हमारे करंट का फ़्लो के लिए, ठीक है, करंट के सेफ फ्लो के लिए, ताकि करंट जो है वो इजीली फ्लो आउट हो सके, जितना हमें करंट चाहिए उतना ना हो और डिवाइसेस के जो डैमेज होने का खतरा है वो फ्यूज़ अगर जहाँ पे लगाओ वहाँ पे जो है वो कम हो जाता है, फ्लो वो सेफ़ हो जाती है डिवाइसेस जहाँ अगर हमने फ्यूज़ लगाया, फ्यूज़ को प्लग इन किया हुआ है। अब जी हमारे पास जो है एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें अर्थ का आपको जो है प्लग आउट दिखाया गया है, उसके बाद न्यूट्रल कहाँ पे है, लाइव वायर्स कहाँ पे हैं और फ्यूज़ कहाँ पे है। ये पूरा एक सर्किट बना हुआ है। ठीक हो गया जी। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज इन द प्लग। अब यहाँ पे फ्यूज़ लगाया ताकि इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो प्लग से जो है वो सेफ रहे। उसके बाद डिड यू नो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जी, ग्लास हैज़ अ रेजिस्टेंस 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन कॉपर। अब ग्लास की जो रेजिस्टेंस होती है वो मिलियन टाइम्स ग्रेटर होती है एज टू कम्पेयर टू द कॉपर। Okay guys, this is the end of our lecture number 5 and the unit number 4. I hope you enjoyed it. If you like it, then kindly subscribe to my channel for learning through exciting videos. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.